अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वजीहा और आप देख रहे हैं मिस मैजिक। आज भी टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत सी रैम्स देखी होंगी, लेकिन आज जिस एक्ट्रेस से हम आपको मिलवा रहे हैं ना, वो है मॉडर्न वेब का नया रूप। जी, वो आपको देखने में तो बहुत सीधी सादी और मासूम सी लगती है, बड़ी है वो मगर बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव। तो आइए चले मिलते हैं मदिया से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मैं मदिया? बिल्कुल ठीक हूँ। मदिया, ये क्या चल रहा है? इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स क्या करना चाह रही हैं? वो वाली मदिया कहाँ गई जो हम पहले देखते थे रोती धोती सी? भाई मैंने कहा वक्त बदला हम भी बदल जाएं। और दूसरा ये कि जब आप ब्रेक लेते हैं ना, जगह थोड़ी खाली होती है तो बहुत लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारी मेन लीड एक्ट्रेसेस तो आ गई हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। तो अब जो जगह बचती है वो फिर आती है नेगेटिव कैरेक्टर्स की, जो इम्पैक्ट भी छोड़ती है लोगों पर, और जो लोग एक्टिंग करने में भी जिसके लिए मज़ा आता है, तो वो होता है नेगेटिव कैरेक्टर। पहले भी मैंने किए हैं, उस ज़माने में भी मैं 2-4 किए हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स, मगर जो इस दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स मैं कर रही हूँ वो ज़्यादा हिट हो रहे हैं। दैट्स आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि आप लोग उसको डिस्कस कर रहे होते हैं हर कैरेक्टर को कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स द मेन रीजन कि अब वो ज्यादा नजर में आ रहा है। लेकिन जिस मदिया को मैं जानती हूँ ना, तो मुझे भी एग्जैक्टली जब आपका कमबैक की बातें होने लगी और हम देख रहे थे और हम आपको इतने अरसे से फॉलो भी करते हैं, तो मुझे लगा था ये बड़ी कॉन्शियस और बड़ा वाइज डिसीजन है कि कमबैक करना है तो बस रैंडम माँ और बहनों के किरदार में नहीं करना। आई नीड टू डू समथिंग वेरी पावरफुल, जो पहली दफा में नजर आए। और मदिया बहुत वाइज अप्रोच के साथ, राइट अप्रोच के साथ आई थी। क्या वाकई में ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा था तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में ये था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं जो मेजर हों। इट डजेंट मैटर कि वो भाभी है या वो फुप्पो है या वो फर्स्ट कज़न है, बट वो ऐसा कैरेक्टर हो जो स्क्रीन पे भी नज़र आए, जिसकी प्रेजेंस हो। तो वो लकीली आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा सोच रही थी और फिर अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसे कैरेक्टर्स ऑफर खुद ही हो गए। जैसे अगर आप चांद तारा की बात करें तो बहुत कॉमेडी, वेरी लाइट मूड, उसमें कोई वैम्प नहीं था, कुछ नहीं था, बट अगेन उसमें मैं चची बनी हुई थी। मैं और दानिश नवाज थे साथ। तो वो बहुत हिट हुआ क्योंकि उस वक्त वो ड्रामा रमज़ान में चला। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि इसके बाद मुझे वैसे ही कैरेक्टर्स करने हैं जो लोग देख सकें। जो क्या फीडबैक आ रहा है अभी तक का आपका? 2-4 मतलब मेरे ख्याल से 8 एपिसोड तो गैर की होने हो चुकी हैं। बेबी बाजी तो खैर रोज ही आता है, तो मुझे बताएं फीडबैक क्या आ रहा है? लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं मुझे। लोगों को लग रहा है कि एक्चुअली मैं ऐसी ही हूँ, और पता नहीं मैं, क्योंकि एक जगह एक्चुअली दोनों जगह ही मैं घर तोड़ हूँ। मगर ऐसा है कि बहुत लोगों की तरफ से तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं, मगर बहुत सारे मुझे जो स्पेशली जो ब्लॉगर्स हैं जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जो ड्रामास देख रहे हैं, उनकी मुझे पर्सनल डीएम्स बहुत आते हैं कि ठीक है आप नेगेटिव कर रहे हो लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो चीज़ जो है ना, उसकी वजह से मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। अच्छा, ये जो आप 9 साल के गैप के बाद आई हैं, तो पीछे आपके सपोर्ट सिस्टम जो है, आपके हस्बैंड ने क्या क्या, व्हाट वाज द रिएक्शन कि जब आपने कहा कि मैं कमबैक करना चाहती हूँ? इनिशियली मैं एक्चुअली सिर्फ काम के लिए पाकिस्तान आती हूँ, तो होती मैं दुबई में हूँ, तो मेरा आप समझें कि दोनों तरफ काम चल रहा है, पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। और बाकी वहाँ पे अब इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मुझे वहाँ काम करके इस बात का तो यकीन आ गया है कि जब आप एक्सपैट्रिएट्स के साथ, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हैं तो कितना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है। शायद वो एक्सपोजर मुझे पाकिस्तान में कभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2-3 कमर्शियल्स भी किए हैं, मैंने वहाँ पर शूट्स भी किए हैं, और मैंने उनका प्रोफेशनलिज्म देखा है। और अब यहाँ आके मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी उस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हो जाएगा। इनिशियली जब मैंने क्विट तो नहीं किया था, मैंने टाइम लिया था, वो दैट्स बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड आई नीड सम टाइम टू स्पेंड विद माई हस्बैंड एंड माई फैमिली। तो वो अच्छा खासा टाइम मैंने गुजारा, मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी माशाल्लाह मैरिड लाइफ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं दुबई में ऑलरेडी कर रही थी, एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर रही थी, कुछ अच्छी ब्रांड्स के साथ, मैंने बुर्ज खलीफा के साथ, दुसत थानी और भी इस तरह की बड़ी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया वहाँ पे। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा यार, एक एक्ट्रेस जो होती है ना, वो ऑलवेज एन एक्ट्रेस। एक्टर को आप कभी कहीं भी वो चला जाए, वो हमेशा उसको एक रहता है दिमाग में कि मैं एक्टिंग करती थी तो मुझे करना है, वो आप उस दलदल से निकल नहीं सकते, आप जितनी भी कोशिश कर ले। तो बस वो था, इस वजह से देन आई थॉट अबाउट इट, और फिर हमने डिस्कस किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, देन डू इट।
अच्छा, लेकिन मदिया इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ से आप आई हो, यूएई जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और उसका जो चार्म है एट द प्रेजेंट टाइम वो बहुत ज्यादा है जी। तो वो छोड़ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है प्लस इनकम भी बहुत ज्यादा है जी। यूएई। तो वो आपको नहीं लगा कि वहाँ पे अगर आप रहती तो यू गेट मोर एक्सपोजर और डिफरेंट होता उसका सिनेरियो? जिस गैप छोड़ के गए थे उस गैप में इंडस्ट्री में कितना चेंज आया? बहुत चेंज आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आए हैं। पॉजिटिव अगर हम कहें तो स्क्रिप्ट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि राइटर्स हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, डायरेक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी। मुझे लगता है जो काम आप लोग पहले करके गए, जैसे अभी आप का ड्रामा दोबारा से वायरल हो रहा है आजती जो फाद मुस्तफा के साथ, दैट काइंड ऑफ रोल्स अब तो हमारी मेन लीड करती ही नहीं है। शायद लिखे नहीं जा रहे। मैं एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि राइटर तो कमजोर हो गए, प्रोडक्शन वैल्यू वी कैन से कि इम्प्रूव हुई है, प्रोडक्शन वैल्यू भी आई कैन से कि स्क्रिप्ट्स भी, क्योंकि मे बी अब अगेन मैं कहूँगी शायद सोशल मीडिया ही होगा, क्योंकि तेरे बिन भी हिट हुआ, मेरे पास तुम हो हिट हुआ। It was a weak, But again, तेरे बिन जो था, it was high on production and social media की वजह से, but as a critic अगर मैं बात करूँ, drama critic, तो it was, it does not have a proper story. तो it does not have a solid. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर आई थिंक कि ये हमारी ऑडियंस शायद ये देखना चाह रही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो अगर हम देखें ग्रीन चैनल ने भी किए, तो उसमें काबली पुलाव हिट हुआ क्योंकि अलग से वो था प्रोजेक्ट। अगर हम अलिफ की बात करें, वो भी बहुत डिफरेंट स्टोरी थी, हिट नहीं हुआ। इस तरह ग्रीन बहुत डिफरेंट चीजें लेकर आया, जिसमें से आप देखें वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता शायद सास बहुओं पे आना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करती। वही ऑडियंस नेटफ्लिक्स, अमेजोन और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स देखने के लिए तैयार है, मगर व्हेन इट कम्स टू चैनल तो वो उसको देखते ही नहीं है, वो रिलेट नहीं कर पा रहे या क्या नहीं हो रहा, ये चीज मुझे समझ में खुद नहीं आती। लेकिन वही ऑडियंस आपके ऐसे, आप जिनको कह रहे हैं नॉन लॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, वो हिट कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर हम क्या करें? हम अगर एक्सपेरिमेंट कर भी दे चैनल, तो वो हिट नहीं होता, उसने तो पैसा बनाना है ना, तो कैसे बनाएगा? अच्छा, मुझे बताएं, अभी तो आप एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हैं, बेबी बाजी, बहुत बड़ी हिट थी, बहुत बड़ा, उसकी सीजन 2 में अब आप आ रहे हो। तो मुझे बताओ कि जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास आता है, बीइंग एन एक्ट्रेस को इनसिक्योरिटीज होती है कि ऑलरेडी वो हर कैरेक्टर अपनी स्टैब्लिश कर चुका है, उसमें आके मुझे फिट होना, और यू आर लाइक बहुत परफेक्टली जैम हुआ है उन सारों के बीच में। जो अजरा को टक्कर दे दे वो छोटा कैरेक्टर तो नहीं है। मतलब लिटरली आई वाज लाइक अजरा के मुंह से जमाल को निकाल के लेके जाना, इट वाज सच अ बिग थिंग। सो बेसिकली एक तो मेरे लिए इनसिक्योरिटीज नहीं थी, मेरे लिए चैलेंज भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा कैरेक्टर ऑलरेडी ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा कैरेक्टर मिले जो नजर आए। तो जब सायरा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो मैंने पहले ही हाँ कर दिया था। इससे ज़्यादा लंबा टाइम मैंने और अदील सूरी ने शायद नहीं लिया, क्योंकि अदील ने मुझे ये बोला था कि ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग आएगा। देन इनसिक्योरिटी कुछ नहीं थी, क्योंकि सेट पे बिहाइंड द सीन तो हम सारे दोस्त ही है ना। तो ऑन स्क्रीन जब वो टक्कर देने का आया और लोगों को लगा कि भाई ये तो अजरा का घर तबाह कर देगी, तो वो मेरे लिए तो अचीवमेंट है कि मैं ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से आके जुड़ी और ऐसे कैरेक्टर से जुड़ी जो सिग्निफिकेंट रोल है, और मैं उसको एंजॉय करती हूँ उस कैरेक्टर को, और आई थिंक देखने वाले भी कर रहे होंगे, आई एम श्योर। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या मजा मस्ती हो रहा होता है, क्योंकि वो सारी की सारी फैमिली की तरह रहते हैं, वो हमें दिखता है, लेकिन उसके पीछे ये भी लगता है कि वो सेट पे भी शायद यही मजा मस्ती हो रहा होता है। बिल्कुल। तो बताएं कुछ मजेदार सा कुछ सेट के हवाले से। बिल्कुल होता है हम लोगों का, क्योंकि अक्सर बिहाइंड द सीन तो हम सब दोस्ती होते हैं, तो वही गप्पे एक दूसरे की हम टांग खींच रहे होते हैं, कभी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, कभी हम अपनी बातें कर रहे होते हैं, कभी गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल लाइफ होती है, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ कि किसी से लड़ाई हो गई। लड़ाई नहीं, लेकिन कुछ मजेदार किसी मेकअप आर्टिस्ट के बाल नोच दिए हो। ऐसा कुछ। इतनी सारी लड़कियां हैं, तो उसमें ये नहीं होता होगा कि इस दफा इनका ज्यादा अच्छा हो गया है और मैं इतना नजर नहीं आ रही? क्योंकि बेबी बाजी 1 में अगर आपने देखा हो, सबके कैरेक्टर्स ऑलरेडी आपने जैसे मेंशन किया, सबके कैरेक्टर्स बने हुए थे। तो अगर किसी का कैरेक्टर बनना था तो वो मैं, अस्मा अब्बास और आयशा जो मेरी बेटी बनी है, उनका ही बनना था। तो बस वो कैरेक्टर्स बने और बाकी सबकी लुक्स और सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। तो इसलिए कोई, मेरे नहीं ख्याल से अब वो इनसिक्योरिटीज होती हैं लोगों में कि
ये मुझसे बेहतर ना लगे, क्योंकि हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट एक ही है ना, तो अगर हम उस बेचारे के साथ ऐसी ज्यादती करेंगे तो बुरा है, वरना फिर पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रख ले। पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट लग रहे हैं, सही बात है। अच्छा मुझे बताएं, गैर में आपका जो कैरेक्टर है हरीम पुप्पो का, तो उसके बारे में तो ऐसे बताएं कि वो आपने बताया था कि यासिन ने जब आपको ऑफर करा तो क्या एक्सपीरियंस था, क्या चीजें थी जो आप देख ली थी? सो बेसिकली मुझे आसिम राजपूत की कॉल आई थी सिक्स सिग्मा से, और उन्होंने कहा था कि ये कैरेक्टर है, आप देखो आप कर सकते हो या नहीं, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि हमें इसके लिए इंतहाई नेगेटिव कैरेक्टर है ये, तो आप देख लो। मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया, मेरी भाई यासिर से डिस्कशन हुई कि इसकी कितनी प्रेजेंस और कितनी सिग्निफिकेंस इस कैरेक्टर की है उसमें, तो उसने मुझे बताया नहीं ये थोड़ा सा हम यंग पे भी जा रहे हैं, आपके ओल्ड एज में क्या स्टोरी हुई थी हम उसको भी लेके चलेंगे, तो इस तरह आपको हम पुप्पो दिखाएंगे जो अनमैरिड हो, बिकॉज अगेन यासिर के माइंड में भी ये था कि अदील की शायद मैं पुप्पी ना लग सकूं। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा बैकलैश थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो वो ये आ रहा है कि अदील जो है उनको फरहान का बेटा दिखाया गया उस पे, प्लस आप और वो सिमिलर एज के लग रहे हैं जी, तो वो थोड़ा सा बैकलैश आ रहा है, अदील को ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है, आई गेस वो यही हुआ था। लेकिन फिर अगर हम स्टोरी को देखें तो मैं अभी, आपने जैसे देखा ही होगा कि पिक्चर्स एक बच्ची की जो यूजुअली मेरे इंस्टाग्राम पे लगती हैं तो लोग समझते हैं वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी नीस की बेटी है, तो मैं खाला हूँ अगर इस एज में, तो मैं पुप्पो भी हो सकती हूँ, सही है ना। कितनी पुप्पुएं होती हैं या खालाएं होती हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ी हो रहे होते हैं, तो इट कुड बी दैट एज वेल। मतलब हम ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि पुप्पो तो कोई बूढ़ी होगी, वाइटनर वाली होगी, जरूरी नहीं है। आजकल तो माएँ नहीं लग रही, तो पुप्पो खालाएं कहाँ से लगेंगी? सही बात है। अच्छा लेकिन मदिया, एक थोड़ा सा जो हम देख रहे थे, जो क्रिटिक्स हैं, ड्रामा क्रिटिक्स हैं, वो एक ऑब्जेक्शन ये उठा रहे हैं कि कुछ सीन्स है जैसे ये आपको डबल फेस दिखाया है ना, कि थोड़ा सा यंगर फेस भी दिखाया है, फिर थोड़ा ओल्ड एज में दिखाया, तो वो कह रहे हैं कि हमें डिफरेंस नहीं फील हो एज फार एज द गेटअप इज कंसर्न, क्योंकि आप तो दोनों जगह यंग लग रहे हो। तो आई थिंक लोगों ने मेरे वाले कैरेक्टर को इतना नहीं पॉइंट आउट किया, वो शायद इजाज और अर्जुमन के ऊपर ज्यादा पॉइंट आउट हुआ है और बाबर के ऊपर कि उन्होंने गेटअप चेंज नहीं की। एग्जैक्टली मेरे ऊपर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी सी लुक डिफरेंट थी, मेरी कर्ल्स थे, ये था वो था। इसमें इन्होंने मुझे साड़ियाँ पहना दी, अगेन लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ है साड़ी पे एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन हुआ है, तो कि उन्होंने था कि साड़ी पहना दी और उसको थोड़ा सा डिफरेंट मैंने तो अपने हिसाब से कर लिया था। बाकियों का ये हुआ है कि मे भी उनको थोड़ा सीजी पे काम कर लेना चाहिए था या कर सकते थे अगर, लेकिन वो इतना कम क्लिप्स थे कि उसके लिए हम गेटअप्स क्या ही चेंज करते हैं, बहुत ही कम क्लिप्स हाँ, थे। थोड़ा सा बिल्कुल इनिशियल की 2 एपिसोड में थोड़ा सा जी, उनका है, जी। वरना वो वॉइस ओवर के थ्रू ही वो सारा बैकग्राउंड स्टोरी चली। अच्छा मुझे बताएं कि आपको अगर बेबी बाजी में कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो आप स्वैप करना चाहो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो पहले से जो हो रहा है उनमें से कोई स्वैप करना चाहो? सो बेसिकली बेबी बाजी जब पार्ट 1 बन रहा था तो मुझे ये ड्रामा ऑफर हुआ था उस वक्त ऑलरेडी, सबको ही पता है, आई ड्रीम्स वालों को तो पता है, ऑलरेडी ऑफर हुआ था। और कौन सा कैरेक्टर? वो अब रहने दें, नहीं, आई डोंट वांट टू, पर मैं कर नहीं सकी थी। बट लेटर ऑन जब बेबी बाजी 2 बना था तो फिर ये कैरेक्टर जब ऑफर हुआ, एक्चुअली दोनों ही मेन थे, तो जब ये ऑफर हुआ तो मेरे लिए आई थिंक ये ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा मुझे क्योंकि उस कैरेक्टर में एक्टिंग मार्जिन नहीं था इतना, और इसमें जो था वो बहुत ज़्यादा है। इसमें एक्सप्रेशंस भी हैं, इसमें मैं खेल भी रही हूँ लोगों के साथ, डायलॉग्स भी हैं, तो आई थिंक यही कैरेक्टर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। सही, यानी कि जो अब अभी आप जो मैं भी कर रही हूँ। अच्छा किस तरह से प्रिपेयर करती है, क्योंकि ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो आपने पहले हमेशा करे हैं वो एक इमेज हमारे जहनों में बिल्ड हुआ है, मदिया का के रोती धोती लड़की का जो हमारी मेन लीड होती थी, उसको ब्रेक करके जो ये विलेनस कैरेक्टर, यानी अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर दियो इन योर माइंड के क्या चल रही होती है? बहुत चलता है, इट्स नॉट ईजी कि आप मेन लीड से एकदम से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, मगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपको चलना है आगे, मूव ऑन करना है, तो आपको फिर मेजर कैरेक्टर्स पर आना पड़ता है लेटर ऑन। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेन लीड ही रहे तो मेन लीड सारी उम्र रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। हर इंडस्ट्री में आप देखें लोग चेंज करते हैं और वो एज के साथ साथ डिफरेंट कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं, वो मेन लीड्स पे नहीं रहते हमेशा। तो जब हमारे पुराने सीनियर्स उस चीज़ पे चले हैं तो फिर
हमें भी करना चाहिए, क्योंकि और भी कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो ही स्टोरी को चलाते हैं। अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर खाली मेन लड़का या मेन लड़की, तो दो के ऊपर तो आप स्टोरी बना नहीं सकते। अच्छा मदिया, कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ, एक चीज़ मैंने अभी, आपने थोड़े दिनों पहले इंटरव्यू दिया था साजिद साहब को, तो उसमें मैं आई वाज वाचिंग योर इंटरव्यू, तो मुझे एक चीज़ बड़ी क्लिक करी थी कि मदिया जो बात कर रही है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट जो हमारी शोबिस की लड़कियां होती हैं घर के हवाले से, हाउ जो उनकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि योर अप्रोच वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी रियलिस्टिक, कि अगर झगड़ा भी हो रहा है विद द हस्बैंड तो वो आप उस तरह से उसको डील करने के सजेशंस नहीं दे रही थी, यू आर गिविंग द सजेशन कि एक आदमी को चुप कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आप अपने पेरेंट्स से, मतलब क्योंकि आपके तो पेरेंट्स बड़े इंस्पिरेशनल रहे हम सबके लिए, उन्होंने उस वक्त वो करा जो लोग अब भी नहीं करते हुए सोचते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम उन्होंने बनाया था और काम कराया था फॉर अ कॉज। तो आपको क्या लगता है कि वो बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ के लिए? हाँ, यस, मेरे पेरेंट्स का तो वाकई बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उन्होंने ही सिखाया जो सिखाया, और आज तक वही चलता आ रहा है। मेरी अम्मी अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली मैटर्स, माय हस्बैंड, माय इन-लॉज। माय मॉम इज स्टिल स्ट्रिक्ट। उनको ये होता है कि तुम चीज़ों को देख के चलो, उस पहले प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, उसके बाद काम आता है। और इस वजह से आई थिंक कि मैं यही कहती हूँ सबको कि शादी जब कर लिए तो उसको निभाओ, अनटिल और अनलेस कि आपके साथ बहुत बुरा ना हो रहा हो। अगर आप उसको लेके चल सकते हो तो कुछ चीज़ों में आदमी भी बदलता है, औरत भी बदलती है, तो बदलो खुद को। ज़रूरी नहीं है आप अगले को यही ताने मारते रहो, भाई मैं तो इस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं तो ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकती, फिर शादी मत करो। ये दोनों के लिए, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। और अगर आप को लग रहा है कहीं पे, जैसे अब हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जो अभी क्या डिस्कस करें। अगर हाँ ऐसे चीज़ें हैं तो मैं आपको सीधा यही बोलूँगी कि हर औरत के अंदर पावर है कि वो अपनी ज़िंदगी और अपनी फेट बदल सकती है। तो फिर आप ऐसे रिलेशनशिप या ऐसी शादी में ना रहो जो आपको कहीं स्टैंड ना करने दे, जो आपको आप ना समझे। तो आपकी भी एक लाइफ है जो आपको चलानी है, और उसको चलाने के लिए अपने आप को पहले एम्पावर करो। जब तक औरत अपने आप के अंदर एम्पावरमेंट नहीं लाएगी, कुछ सिंपैथी ही गेन आप कितनी कर लोगे लोगों से? सिंपैथी में जिंदगी मत गुजारो, क्योंकि जिंदगी तो आप ही की है ना। ये जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी से चल सकती है, लोगों की मर्जी से नहीं चल सकती। अच्छा, being an actress, Madhya, you have a huge platform to address social issues. जैसे मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स तो उस वक्त जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, they work for a very important thing, इस सोशल चीज़ के लिए काम करा। आपको क्या लगता है, what are the areas that you can work on using this platform on social issues? What are the social issues that you can highlight on, and what are the ways that you are going to use for it? I think I am already using my platform for the same cause which my parents were working for, that is for the deaf community and disability, which now we call differently abled people. And I think कि आगे भी forever मैं इसी community के लिए ही काम करती रहूँगी, क्योंकि मैं already इस cause के लिए काम कर रही हूँ, और चल रहा है, हमारी पूरी फैमिली इस कॉज में है। तो मैं इसी चीज़ को, अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो डेफ कम्युनिटी को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते अभी भी, तो हम लोग उसी पे काम करें कि उनको वो चीज़ें मिलें जो उनकी ज़रूरत है। उस वक्त भी अम्मी अब्बू ने यही काम किया था, और आज अब्बू की लेगेसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक यही एक्चुअली प्लेटफॉर्म मेरा, यूजुअली अगर आप देखें तो बहुत साइन लैंग्वेज में वीडियोस भी मेरी आती रहती हैं, वो इसी वजह से आती हैं कि मैं उस लेगेसी को बरकरार रखना चाहती हूँ। अच्छा, लास्ट में मदिया मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सी दिस द इमर्जेंस ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो हमारे आजकल सोशल मीडिया पे आ गए हैं, स्टार्स हो गए ओवरनाइट विद जस्ट मेकिंग टिकटॉक वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट, हाउ डू यू लाइक सी देम, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? ये देखो, मेरी दो ओपिनियंस हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि स्टार बन गया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, सबको किया, किसी एक को तो किया नहीं, हम सबके लिए भी है। हम लोग अगर करना चाहें तो हम लोग भी सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और कर रहे हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स के, बहुत से इनकम अर्निंग कर रहे हैं, अपनी बना रहे हैं। मगर मुझे जहाँ पे क्लैश आता है वो यहाँ पर आता है कि आप हर टॉम डिक एंड हैरी को उठा के एक्टर नहीं बना सकते। क्योंकि जब हम आए थे तो मुझे याद है कि हमारे ऑडिशंस हुए थे, 500 लोगों में मैं सेलेक्ट हुई थी, फिर मेरा ऑडिशन कराची आकर हुआ था, मतलब पूरे गेटअप में हुआ, हर दफ़ा एक ऑडिशन होता था, फिर हम सेलेक्ट हुए और फिर हम ड्रामाज में आए।
अब की बार अगर आप देखें तो बस वो सोशल मीडिया पे देखते हैं अच्छा इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, बस इसको एज अ मेन लीड ले लो, इतने मिलियन फॉलोअर्स है, इससे हमें ऑडियंस जो है वो जरूर देखेगी तो हम इसको कास्ट कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया डाउन हो रहा है, जबकि आपको क्राइटेरिया अब तक तो बढ़ा देना चाहिए था। कितने ड्रामाज आप तो अगर क्रिटिक्स में भी हैं तो आप देखती होंगी कि कितने लड़के लड़कियां एक्सप्रेशनलेस काम कर रहे हैं। सही। तो आपको नहीं लगता कि कहाँ जा रहा है फिर ड्रामा? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि भाई बजाय आपका क्या आप टेक, क्योंकि आप लोगों ने हमने वो टाइम भी देखा हुआ है, वी वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एट दैट टाइम आल्सो, तो हमें पता है कि कितना टफ होता था। नाउ आपको सोचकर समटाइम्स वो सोशल मीडिया ग्रोथ रियल भी नहीं होती। कभी कभी लोग खरीद भी रहे होते हैं, मगर चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने लोगों को कह सकती हूँ, अपनी फ्रेटर्निटी को कह सकती हूँ कि फॉलोअर्स को देख के ना, क्योंकि और भी इमर्जिंग टैलेंट है जो शायद नहीं आ सकता सिर्फ इस वजह से कि भाई फलाने के इतने फॉलोअर्स हैं तो हम कैसे आए। कुछ लोग नहीं आ सकते, आप ऑडिशंस लें, देखें कौन एक्टर्स बनाएं, एक्टर्स को खत्म मत करें। अच्छा, एक्टर्स को खत्म करने की बात में मुझे एक चीज ये बताओ लास्टली, जो आजकल फ्रेटर्निटी के लोग ही आके ड्रामा क्रिटिक्स बन गए हैं और शोज कर रहे हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज कुछ लोगों को वो ऑफेंसिव लगता है कि दे आर अमंग अस और वो खुद भी वो ब्लंडर्स कर या कर रहे होते हैं साथ साथ, एंड दे वर लाइक क्रिटिसाइजिंग अदर्स ऑन दैट। सो आई विल टेल यू व्हाट, आप जिनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं उन सबके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, उसमें मेरी अच्छी दोस्तें भी मौजूद हैं। कहीं कहीं शायद ज्यादती कर देते होंगे, लेकिन कहीं कहीं वो सही भी बात कर रही होती हैं। और आई थिंक कि अगर क्रिटिक्स नहीं होता पाकिस्तान में तो शायद हम लोग वैसे ही पुराने टाइम की तरह बस जो मिल रहा है बनाते जा रहे हैं। अभी क्रिटिक्स की वजह से क्या हो गया, तो थोड़ा कंसर्न आ गया है कि यार ये ना हो कि वो ये पॉइंट आउट कर ले हमारे ड्रामे को, ये ना हो इसके बारे में बोले, फलाना बंदा तो इस बारे में बहुत बात करेगा। तो राइटर भी थोड़ा ना अलर्ट हो गए हैं कि हम जो लिख रहे हैं हम जरा ध्यान से लिखेंगे कि क्रिटिक ना आ जाए। पर अगर वो कह भी रहे हैं तो आई थिंक दुनिया में हर जगह क्रिटिक्स होते हैं, तो क्या हो गया अगर हमारी ही फ्रेटर्निटी से आए तो वो ज्यादा जानते हैं कि हम क्या करें। मैं भी क्रिटिक करती हूँ, मैं भी 100 ड्रामेस देख के कहती हूँ नहीं यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई। तो मेरे पे भी अभी उठाया गया है ये सवाल, जो कि आपके उसी शो में उठाया गया कि इन्होंने साड़ी पहनी और नॉर्दर्न एरियाज गई हैं, ठीक है ना? सही, बिल्कुल सही सवाल उन्होंने किया है, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। कॉन्सेप्ट वॉज कि पहले इनिशियली मेरी सारी साड़ियां थी, तो ये मेरा पहला सीन शूट हुआ था, तो मेरा पूरा सीरियल साड़ियों में था। बट हमने जब वो सीन्स कर लिए, शॉर्ट हो गए, बीच में ये डिसाइड हुआ कि यार ये थ्रू आउट घर में भी साड़ी पहनेगी, रात में भी साड़ी पहनेगी, तो शायद जमेगा नहीं पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर साड़ी है नहीं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो। तो हम एक काम करते हैं कि हम घर में शलवार कमीज कर देते हैं और बाहर साड़ी कर देते हैं। अब ये क्योंकि बीच में ही आके ना वो जंबल अप हो गया, इसलिए लोगों को हुआ कि ये तो शलवार कमीज पहन रही थी तो नॉर्दर्न एरियाज में भी शलवार कमीज पहन सकती थी, साड़ी क्यों पहन ली? भंड हुआ, क्योंकि हमें शुरू में आइडिया नहीं था कि हम पूरी वार्डरोब साड़ियों की कर रहे हैं, ये था तो बस। तो लेकिन ये तो अच्छा, मतलब आपकी बात से मैं अग्री करूंगी, जैसे आपने कहा कि ये तो अच्छा है फॉर द आर्टिस्ट के वो आप थोड़ा सा केयरफुल हो गए। हाँ, कि हमारी पकड़ होने लगी, सही है, ऑन टेलीविजन नेशनल स्क्रीन पे जाकर होगी, सही है। आई थिंक फिर हम लोग सब मिलके उस चीज को ठीक भी करेंगे ना। अब मैं भी उस चीज से अग्री कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही नहीं गलती हो गई, मगर उसमें खाली मैं अकेली नहीं थी सभी थे, बट दैट्स फाइन। आई थिंक मेरे लिए सही है। और जो भी चीज डिस्कस हो रही है, नेगेटिव हो रही है, डिस्कस हो रही है, मैं बात में आ रही हूँ। शायद अगर मैंने वो साड़ी उस दिन ना पहनी होती तो मैं बात में भी ना आ रही होती, तो बस ठीक है। आई थिंक आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी बड़ी है हुई हुई है। अच्छा ये बताएं मदिया, आप कौन से प्रोजेक्ट साइन कर लिए आपने? वो तो शूट्स कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं, बेबी बाजी तो चल रहा है, अभी दिसंबर तक तो उसका शूट चलेगा। अच्छा। और मैं क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ, जब यासिर का था उसको खत्म किया, फिर मैंने बेबी बाजी साइन किया। तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या आता है क्या नहीं आता और मैं क्या साइन करती हूँ वो मैं अभी कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी कुछ साइन नहीं किया, पर स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। सो लेट्स सी कि मैं एक टाइम पर एक कौन सा प्रोजेक्ट करूँ। थैंक यू सो मच मदिया, प्लेजर टॉकिंग यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।